हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं टेक प्रोग्रामिंग कॉलेज। तो आज हमारा ये सी प्रोग्रामिंग का चौथा वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कि सी प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी प्रोग्रामिंग। लेट अस फर्स्ट स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज। तो हम कुछ जान लेते हैं मेन टॉपिक, जो उसमें हेडर यूज होता है, मेन फंक्शन यूज होता है, प्रिंटअप फंक्शन यूज होता है, रिटर्न होता है। तो ये सब एक्चुअल में होता क्या है, तो हम उसको जान लेते हैं। In this line, the program will include the standard input-output library stdio.h due to preprocessor directive for input and output task. The stdio.h library contain method like printf and scanf. तो हैश इंक्लूड क्या होता है, एक हेडर फाइल है, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये क्या करता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है जो इनपुट और आउटपुट के लिए टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि इसमें हमारा प्रिंटफ क्या है, आउटपुट फंक्शन है, और स्कैनफ है इनपुट फंक्शन। तो प्रिंटफ से हम क्या करते हैं कि किसी भी मैसेज को हम प्रिंट करा सकते हैं। स्कैनफ से हम कोई भी वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। तो हैश इंक्लूड क्या हुआ? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और stdio.h हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। तो मेन फंक्शन क्या होता है अभी? It is the main function which is the entry point of C program. The program start executing from the beginning of the main function. तो हम क्या करते हैं कि जो मेन फंक्शन होता है, जब हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे तो उसके जस्ट बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं। और मेन फंक्शन के अंदर ही हमारा सारा वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, या फिर कोई प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, ये सब किसके आते हैं? मेन फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ये सब सारा कोड आता है। अब ये प्रिंटफ क्या होता है? प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है? प्रिंटफ फंक्शन होता है प्रिंट फॉर्मेट। ये क्या काम करता है? ये कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के काम में आता है। तो हम प्रोग्रामिंग में जब इसको हम मेन फंक्शन में कुछ प्रिंट करना चाहे तो मेन फंक्शन में हम इसकी लाइन को इंक्लूड करते हैं प्रिंटफ। उसके बाद डबल इनवर्टेड कामा के बीच में जो भी लिखेंगे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी। यूज द प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट फॉर्मेट आउटपुट टू द कंसोल। इन दिस एग्जांपल द स्ट्रिंग हेलो सी लैंग्वेज इज ए प्रिंटेड फॉलोइंग न्यू लाइन। अब इसमें एक देखो, अभी यहाँ दिख रहा है न्यू लाइन कैरेक्टर। ये न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है? इसको हम /n लिखते हैं। /n लिखते हैं तो डबल नोटेड कामा के साथ उसके अंदर ही जो स्ट्रिंग होगी उसके जस्ट खत्म होने या पहले चालू होने से पहले लिखेंगे तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है। तो पॉइंटर जो होता है हमारा वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट लाइन से फिर शुरुआत हो जाती है। अब रिटर्न क्या होता है? When the return statement is 0, the program has been completed. When determine the state of a program, the operating system frequently use the value returned by the main function. A return value of a 0 often indicated the execution was successfully. तो रिटर्न क्या होता है? जैसे कि हम रिटर्न इंट मेन फंक्शन में हमने क्या किया, एक इंटीजर को रिटर्न करने के लिए मांगा। जैसे अभी कोई इंटीजर तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए हम बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर हम 0 ही रखते हैं। रिटर्न में क्या करते हैं? 0 रिटर्न करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें क्या है? ये पहला हमारा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हेडर फाइल, और फिर इसके अंदर stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन।
तो इसके बाद हमने देखो यहाँ पे मेन को डिफाइन किया है इंट मेन। उसके बाद मेन के ब्लॉक में यहाँ पे हमने एक प्रिंटफ फंक्शन लगाया है। क्या लगाया? प्रिंटफ फंक्शन। और इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमने इसमें डाल दिया हेलो सी लैंग्वेज। तो पैरेंथेसिस, पहले पैरेंथेसिस, फिर डबल नोटेड कॉमा, फिर उसके अंदर हम मैसेज देंगे और फिर इसको टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, नहीं तो एरर आएगा। फिर आते हैं हम रिटर्न। तो हमने रिटर्न क्या किया? 0। तो हमने 0 रिटर्न कर दिया और 0 रिटर्न करने के बाद फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे, क्योंकि वो हमारा प्रोग्राम जो है वहाँ पे टर्मिनेट करना है। तो उसके लिए हम 0 लगा के फिर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर हमारा ये ब्लॉक बंद होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है जो क्या प्रिंट करता है? हेलो सी लैंग्वेज। तो चलो हम एक बार देख लेते हैं VS कोड पे इसको रन करके। तो चलते हैं, ये है हमारा VS कोड। तो इसमें हमने वही चीज़ लिखा है, यहाँ पे लिखा हमने हेडर फाइल, उसके बाद ये मेन फंक्शन डिफाइन किया, फिर ये मेन फंक्शन का ब्लॉक हो गया। तो इस ब्लॉक में हमने 3 क्या लगाया? प्रिंटफ फंक्शन। पहले में दिया है मैसेज हमने हेलो सी प्रोग्राम, दूसरे में दिया हेलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और तीसरे में दिया थैंक्स। फिर यहाँ पे लगाया हमने रिटर्न वैल्यू। हमने क्या किया? एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न किया जो कि 0 है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ से जाएंगे रन पे, तो रन कोड करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखो हमारा आउटपुट आ गया हेलो सी प्रोग्राम और सी लैंग्वेज और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थैंक्स। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।